प्रभु यीशु मसीह के पाक और जीवत नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए, जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने समय दिया, और आज के वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने जो मुझे वचन दिया कि मैं प्रभु का पवित्र वचन, प्रभु का संदेश आप तक दे सकूँ। और मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी में नई आशाओं को देखेंगे, और आपके बंधन, आपके हर आप अपने पापों से अपने छुटकारा पाने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। सो यदि हम आज परमेश्वर के वचन में देखें तो पहला तिमुथियुस उसका 1 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। आमीन, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन में देखें तो यीशु मसीह जगत में क्यों आए? वो पापियों का उद्धार करने के लिए आए। जब हम अपने पापों में, अपने गुनाहों में, अपने अपने कष्टों में भटक रहे थे, तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, उसे कुर्बान किया, और वो परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। हमारे पापों को ले लिया उस परमेश्वर ने। वह हमारे लिए श्रापित हुआ ताकि हम श्रापों से आज़ाद हो सकें। वह हमारे लिए दुखी हुआ ताकि हम सुखी जीवन जी सकें। वह हमारे लिए लज्जित हुआ ताकि हम लज्जा से आज़ाद हो सकें। वो हमारे लिए बेइज्जत हुआ ताकि हमारी इज़्ज़त बनी रहे। वो सचमुच जीवित परमेश्वर है। वो हमारे पापों का उद्धार करने वाला खुदा है। परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि हर पापी अपने पाप से क्षमा पा सके। और यदि आप देखें इस धरती के ऊपर, आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा आप बचाए जा सकते हैं। एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का पवित्र नाम है, जिस नाम में शिफा है, जिस नाम में छुटकारा है, जो शांति का राजकुमार परमेश्वर यीशु मसीह है, जो आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके परिवार में शांति लेके आने वाला खुदा है। हालेलुया। वचन में अगर देखें तो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर इस जगत में पापियों को बचाने के लिए आए। यदि आज आप देखें, जो आज आप दुनिया को देखें, संसार को देखें, अगर कोई व्यक्ति पापी है, कोई नशे में है, अगर आप कोई व्यक्ति है, कोई वो नशे में है, तो पूरी सोसाइटी, पूरा संसार, पूरे लोग उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। उसे अलगताई में छोड़ देते हैं, उससे अलग रहना पसंद करते हैं। अगर कोई व्यभिचार में है, तो अगर कोई गलत संगति में है, तो जो दूसरे लोग होते हैं वो अपने बच्चों से उसको बचा के रखते हैं, अपने आप को उस इंसान से बचा के रखते हैं कि कहीं वो भी हमारे बच्चों को बिगाड़ ना दे, चाहे उसकी संगति में हम और हमारे बच्चे ना पड़ जाएं। लेकिन परमेश्वर ऐसा खुदा नहीं है। वो पाप से नफरत करता है, लेकिन पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, अगर तू पापी है, आ, मैं तुझे साफ कर दूंगा। अगर तू दुखी है, आ, मैं तुझे सुख दूंगा। अगर तू लाचार है, आ, मैं तुझे चंगा कर दूंगा। अगर तू निराश है, आ, मैं तुम्हें नई आशा दूँगा। वो नई आशाओं का परमेश्वर है, वो नई शुरुआतों का खुदा है। वो ऐसे नहीं देखता। एक अगर आप माँ को देखें तो जब यदि उसका बच्चा गंदा हुआ हो, उसका नाक बह रहा हो, तो वो अपने बच्चे को ये नहीं कहती कि जा बेटा पहले साफ हो कर आ। वो उसे उसे उठाती है, उसे साफ करती है। कैसी भी हो, वो उसे उठाती है। और यीशु मसीह आपकी रियल माँ है। एक एक पड़ोसी एक पड़ोसी किसी के बच्चे को नहीं उठाएगा। वो कहेगा जा बेटा पहले साफ हो के आ, फिर मैं तुझे उठाऊँगा। लेकिन एक जो रियल माँ है, वो ऐसा नहीं करेगी, और यीशु मसीह आपकी रियल माँ है। हालेलुया! वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को चेंज करने वाला परमेश्वर है, ऐसी क्षमता रखने वाला खुदा है वो। हालेलुया! केवल इस परमेश्वर ही आपका उद्धार करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है, प्रभु खुद कहते हैं कि मैं पापियों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। यदि आज अगर देखें तो दुनिया से पूछें, दुनिया दुनिया वाले लोग कहेंगे कि हमारे जे देवी-देवते हुए वो क्या करने आए? पापियों का सर्वनाश करने के लिए आए। अगर आप दूसरे लोगों को देखें तो वो कहेंगे कि हमारे जो देवी-देवते हैं वो पापियों का सर्वनाश करने आए। लेकिन यीशु मसीह ऐसे परमेश्वर नहीं है, वो पापियों का सर्वनाश करने के लिए नहीं, पापियों को बचाने के लिए आए हैं, और पाप को मिटाने के लिए आए हैं। वो पापियों से प्रेम करते हैं, लेकिन पाप को मिटाने के लिए, पाप से नफ़रत करते हैं वो खुदा। हालेलुया! तो यदि आज अपने आप में गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, अपने पाप को लेकर किसी किसी निराशा में हैं, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। वो खुदा आपसे प्यार करता है। आइए पश्चाताप करिए। वो खुदा आपको नई शुरुआतें देने वाला खुदा है। क्योंकि वचन कहता है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें सब बीत गईं, देखो ये सब नई हो गई।
यदि आप परमेश्वर में आएँगे, अपनी पुरानी बातों को छोड़ेंगे, अपने पुराने पापों को छोड़ेंगे, पुराने व्यभिचार को छोड़ेंगे, तो आपकी पुरानी ज़िंदगी, नई ज़िंदगी बदलने में टाइम नहीं लगेगा। वो खुदा ऐसा परमेश्वर है, वो आपकी ज़िंदगी को नई आशाओं से भर देगा, नई शुरुआतों से भर देगा। हालेलुया! वो प्रेमी परमेश्वर है। वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो, बल्कि सदा का जीवन पाए। हालेलुया! परमेश्वर हमारे लिए हमें हमें सदा का जीवन देने वाले परमेश्वर है। वो हमारे हमारे दुखों को उठाने वाला परमेश्वर है। वो खुदा हमारे लिए बेइज़्ज़त हुआ ताकि हमारी इज़्ज़त बनी रहे। उसने हमारी बीमारियाँ उठा ली, उसका अगला बदन जो है हमारे उद्धार के लिए, उसका अगला बदन है, उसका अगला बदन तोड़ा गया हमारी बीमारियों के लिए, और उसकी पीठ जो है हमारे उद्धार के लिए तोड़ी गई। हालेलुया! वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थी खुदा है, वो आपके पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर का जन्म ही इसीलिए हुआ था, यीशु मसीह का जन्म इसीलिए था ताकि पापियों को बचाने वाला खुदा है वो। अगर आप वचन में देखें तो और भी लोगों और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब दूत यूसुफ के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह के जो पिता थे उनके पास आता है, तो उसे कहता है कि उसका नाम तुम इम्मानुएल रखना। वो जब दूत यीशु मसीह के जन्म से पहले यूसुफ के पास आता है, यीशु मसीह के पिता थे जो, उनके पास आता है और कहता है कि तुम उसका नाम इम्मानुएल रखना, मैं अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। हालेलुया! इस और भी बहुत सारे लोग हैं बाइबल में, जिनके जन्म से पहले प्रोफेसी हुई थी दूत के द्वारा। अगर आप देखें, समसून के लिए प्रोफेसी हुई थी, यूहन्ना बपतिस्मा देता दाता के लिए प्रोफेसी हुई थी। उनके लिए नहीं बोला गया था वो पापियों को बचाएँगे, लेकिन यीशु मसीह के बारे में बोला गया, क्योंकि वचन वचन ये हो चुका था, ये स्थिर था कि वो ही परमेश्वर है, जो अपने परमेश्वर का पुत्र है, इकलौता पुत्र है, जो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। हालेलुया! और यदि आप मरकुस की पुस्तक में देखें, जब परमेश्वर और उसके चेले जो थे, वो मसूल लेने वाले और जो पापी थे, उनके साथ खाना खा रहे थे। तो जो वहाँ के धार्मिक लोग थे, ज़्यादा धार्मिक लोग थे, वो कहने लगे, ये तो पापियों के संग खाना खाता है। और प्रभु ने कहा, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। अगर आप प्रभु को वैद कहते हैं कि जो निरोए हैं, जो अच्छे-भले हैं, उनको नहीं, जो रोगी हैं, उनको वैद्य की लोड़ है। अगर आज जब देखें, अगर कोई नशा करके किसी धार्मिक स्थान पर चला जाए, तो लोग उसे पीटते हैं, उसे मारते हैं। अगर हो सकता है उस दिन उस व्यक्ति का उद्धार होना हो सकता है उस दिन वो व्यक्ति अपने मन में सोच कर गया हो कि आज मैं अपना नशा छोड़ूँगा, अपने गलत काम छोड़ूँगा, और जब वो जाता है जाता है, उसे मार पड़ती है, वो निराश हो जाता है और वो नास्तिकता की ओर बढ़ जाता है कि नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, अगर परमेश्वर होता तो मुझे ऐसा क्यों करते? और यदि आप देखिए तो चर्च में अगर वो कोई कोई नशा करके आता है, कोई गलत काम करके आता है, उसे आने दिया जाता है, नशे वाले को भी आने दिया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वो परमेश्वर अगर एक नशा करने वाले व्यक्ति को आज़ाद करने वाला खुदा है। हो सकता है जिस दिन आपने उसे पीटा, उसी दिन उसकी आज़ादी का दिन हो, लेकिन आपने उसे पीट दिया और उसके मन में एक नास्तिकता पैदा कर दी। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा वचन देता है ताकि लोग पश्चाताप करें, और यदि आप पश्चाताप करेंगे, अपने पापों को मानकर छोड़ेंगे, तौबा करेंगे कि हाँ प्रभु, मैं अपने पापों को छोड़ता हूँ, मैं आगे से ये पाप नहीं करूँगा, तो वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई कोई भी इंसान पाप में नाश हो जाए। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं कि एक अज़ाली था जिसकी 100 भेड़ें थीं, और उसकी एक भेड़ गुम हो गई, और उन 99 को छोड़कर क्या वो एक की देखभाल करने नहीं जाएगा? वो जाएगा। इसी तरह परमेश्वर है, वो अगर एक उस दुःख उससे परमेश्वर को दुःख होता है यदि कोई पाप में चला जाता है, उसका बेटा, उसकी बेटी, वो आपसे प्रेम करता है, आप उसके बेटे-बेटियाँ हैं, वो आपसे प्रेम करता है। उसको दुःख होता है जब आप पाप में नाश होते हैं, आप गलत चीज़ों में जाते हैं, और वो आपको बचाना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो प्रेमी परमेश्वर है। अगर आप देखें, तो अगर आप कोई पाप में है, कोई व्यभिचार में है, तो दुनिया वाले उसे क्या कहते हैं? उसे नफ़रत करते हैं। लेकिन वो परमेश्वर आपको चेंज करना चाहता है। वो आपको हृदय परिवर्तन करना चाहता है। वो धर्म परिवर्तन करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जीवन को परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जो हैं, वो ईसाइयों के परमेश्वर हैं, लेकिन ईसाई शब्द बाइबल में पूरी में कहीं नहीं है।
वो पापियों को बचाने वाला परमेश्वर है। ये लिखा है, लोग ये नहीं पढ़ते कि वो पापियों को बचाने वाला परमेश्वर है। ये लोग अपने आप से बना लेते हैं कि वो ईसाइयों का परमेश्वर है। हालेलुया! ये लोगों की मेंटालिटी है, जो लोगों की सोच है, जो उन्हें एक गलत दिशा की ओर लेके जा रही है। और आपको अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा, किसी की खिलाफ़त करना छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया! तभी प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आपको आशीषित करेंगे। तो प्रभु का वचन अगर आप देखें तो लोग कहते हैं कि कैसे पता कि प्रभु ही यीशु मसीह ही पापियों का उद्धार कर सकते हैं। यदि आप वचन में देखें तो जब जो एक अधरंगी को 4 जन जो उसके दोस्त थे, उसे ये उसके उसके पास लेकर आए, उस छत को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह को उसके उसके उस अधरंगी को उसके सामने रख दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, "जा, आज पाप तेरे माफ़ हुए, इसके बाद पाप ना करना।" हालेलुया! इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को पाप माफ़ करने का अधिकार था और अधिकार है, और वो इसीलिए उन्होंने कहा कि तेरे पाप माफ़ हो, क्योंकि वचन कहता है इस धरती पर और पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। एक ही नाम, वो यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया! यदि आप देखें तो जो एक व्यभिचार करने वाली औरत को जब लोग पत्थर मार रहे थे, तो जब यीशु मसीह के वो पास आए, यीशु मसीह उसके पास गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर लिखा और सब पत्थर छोड़कर भाग गए। किसी ने पत्थर मारने की हिम्मत नहीं हुई। और तब प्रभु यीशु मसीह उस औरत के पापों को माफ़ किया, उस व्यभिचार करना उस समय एक पाप था, बहुत बड़ा पाप था, और लोग पत्थर मारकर मार देते थे जो व्यभिचार करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया, उसे माफ़ किया। अगर आज आप देखें तो प्रभु यीशु, अगर आप पाप में हैं, अगर आप किसी नशे में हैं, तो लोग आपकी नामधराई रख देते हैं, आपके नामधराई में आ जाते हैं। अलग-अलग नाम आपकी दुनिया रख देती है। कोई आपको नशेड़ी कहता है, कोई आपको ऐसा कहता है, वैसा कहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ही केवल परमेश्वर है जो आपकी नामधराई को ख़त्म कर सकता है। वो आपके गुनाहों को क्षमा कर सकता है, वो आपकी बीमारियों को चंगा कर सकता है। केवल वो ही परमेश्वर है जो आपकी ज़िंदगी को नया करने की सामर्थ रखता है, और कोई नहीं है जो आपको बचा सकता है। एक ही परमेश्वर है जो आपको बचा सकता है, उसके पास आएँ। उससे वो आपसे प्रेम करता है, वो धर्म नहीं, वो जीवन बदलता है। उसके पास आएँ, पश्चाताप करें और देखें कि अपनी ज़िंदगी में क्या होता है। हालेलुया! वो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! वो जीवित खुदा है। वो अपने लोगों के ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है, और जीवित और सच्चा खुदा है। वो पापियों का मित्र है। वो पापियों का दुश्मन खुदा नहीं, वो पापियों का मित्र खुदा है। हालेलुया! और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर ने मुझे ये आज का वचन दिया, और इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपसे बात कर रहा है, और आपकी ज़िंदगी नई आशाओं में, नई उम्मीदों में आने वाली है यीशु मसीह के नाम से, और आपकी आशा वचन कहता है कभी नहीं टूटेगी।